जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई बहुत ही शानदार बेहतर तरह से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में संज्ञा एवं उनके प्रकार को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन 6 प्रकार को हम लोग बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग यह क्लास पूरी तरह से कर लेते हैं तो सर्वनाम से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर्वनाम से हर साल 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है हर एक साल। सर्वनाम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। इसको समझने से पहले हमने एक वाक्य लिखा, आप लोगों को इसको समझिए। क्या है? राम आया था। क्या है? राम आया था और राम ने कहा कि राम पटना जाएगा। क्या है? राम आया था और राम ने कहा कि राम पटना जाएगा। एक ही शब्द बार बार आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि राम आया था और राम ने कहा कि राम पटना जाएगा। एक ही शब्द बार बार आ रहा है जो वाक्य को अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है। राम क्या है? राम एक संज्ञा है। राम क्या है? राम क्या है? एक संज्ञा है। राम एक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम आया था, ये राम के स्थान पे हमने लिखा उसने कहा कि, और तीसरे राम के स्थान पर यहाँ लिखे मैं। यहाँ क्या लिखा? मैंने मैं लिखा। अब पढ़िए, राम आया था और उसने कहा कि मैं पटना जाऊंगा। अब ये वाक्य सुनने में थोड़ा सटीक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। क्या है? राम आया था और उसने ये क्या हुआ? यही सर्वनाम है। उसने और मैं, यही सर्वनाम है। क्या है? वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति मतलब होता है कि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। इसलिए पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना ही पड़ेगा ताकि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग नहीं किया जाए। वही है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है कि वाक्य को सरल एवं सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्या है? वाक्य को सरल एवं सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे, सटीक लगे। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सर्वनाम के एग्जाम्पल। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। क्या है? सर्वनाम हिंदी में 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इसी से बहुत सारे वाक्य बनते हैं। वैसे 11 ही मूल सर्वनाम है। जैसे क्या हुआ? मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, यही मूल सर्वनाम 11 होते हैं। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन 6 प्रकार को हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? इसको पढ़ने से पहले आप लोग मेरे बातों को ध्यान से समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे मैं,
मैं यानी बोलने वाला, ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हुआ। मैं यानी बोलने वाला, ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन यानी हिंदी में उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। आप यानी सुनने वाला, तो आप कहलाएंगे सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहलाएंगे। हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो कहलाएगा थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। हम लोग चाहे किसी के बारे में बात कर सकते हो, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, पिता हो, माता हो। किसके बारे में बोला? भाई, दोस्त, माता, पिता, वो क्या हुए? वही थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष हुए, वही हुए। हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में बात करेंगे, वो कहलाएगा अन्य पुरुष। इस दुनिया में 3 ही पर्सन होते हैं, इस दुनिया में 3 ही पर्सन होता है। पहला क्या है? मैं यानी बोलने वाला, तो मैं कहलाऊंगा उत्तम पुरुष। आप यानी सुनने वाला, तो आप कहलाएंगे सेकंड पुरुष यानी मध्यम पुरुष। हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, चाहे किसी के भी बारे में बात करेंगे, वो कहलाएगा थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। यही है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, क्या है? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? जिस सर्वनाम में या तो बोलने वाला हो, या तो बोलने वाला का बोध हो, या तो सुनने वाला का बोध हो, या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं, हम, हमारा, हमारी, हमारे आदि। ये बोलने वाला सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं बोला, मैं फर्स्ट पर्सन यानी क्या हुआ? उत्तम पुरुष। बोलने वाला सिर्फ इसका प्रयोग कर सकता है, उत्तम पुरुष। अगर आप बोले तो आप कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। यही हुआ। मैं, जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं पटना जाऊंगा। हम लोग वहाँ जाएंगे, हम सब वहाँ जाएंगे। मेरा दोस्त अच्छा है, मेरी घर अच्छी है। ये बोलने वाला सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या हुआ? सिर्फ वे अपने लिए प्रयोग करता है, मतलब अपने बारे में बोल सकता है। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। ये सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम, आप लोग, आपका, तुम्हारी, तुम्हारा आदि। इसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है, मतलब कि इसका प्रयोग सिर्फ सुनने के लिए किया जाता है। जैसे क्या हुआ? तुम अपना काम खुद करो। तुम, जैसे क्या हुआ? तुम अच्छा है, तुम्हारा दोस्त अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार बहुत अच्छे हुए। ये सब क्या हुआ? मध्यम पुरुष, मतलब कि सुनने वाला इसका प्रयोग करता है। थर्ड पर्सन क्या है? अन्य पुरुष में क्या कहता है? वह, वे, उसका, उसकी, मतलब वह लड़का जो आया था कल बहुत अच्छा है, मतलब कि हम लोग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वही हुआ अन्य पुरुष। उम्मीद करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए। पुरुषवाचक सर्वनाम में बेसिकली 3 ही चीज़ को याद रखिए। जिस सर्वनाम से बोलने का बोध हो, या तो सुनने का बोध हो, या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन का। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, जैसे क्या हुआ? मुझे पता था कि कल तुम दिल्ली जाओगी। मुझे पता था कि तुम दिल्ली जाओगी। ये क्या हुआ? मुझे यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं बोलने वाला हुआ। ये क्या हुआ? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हुआ। मुझे पता था कि तुम यानी तुम क्या हुए? सुनने वाला यानी सेकंड पर्सन। तुम कहलाएगा मतलब कि तुम क्या कहलाओगे? तुम कहलाओगे सुनने वाला यानी क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ, यानी आप सुनने वाला। ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मैं यानी मैं जहाँ भी आ जाए, क्या हुआ? ये फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी हुआ। मैं रोज़ 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ। आप लोग 8 घंटे पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद क्या है? मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाऊंगा। मैं यानी बोलने वाला, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जहाँ भी मैं आ जाए, जहाँ भी बोलने का या तो बोलने का बोध हो, या सुनने का बोध हो, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ आँख मूंद करके पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। तुम यानी सुनने वाला, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, मतलब बोल रहा है जब तक तुम आए तब तक वह चला गया, ये भी क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आजकल आप क्या हुए? आप भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। आजकल आप कहाँ रहते हैं? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह पढ़ने में बहुत तेज है। वह मतलब क्या हुआ?
थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पढ़ने में बहुत तेज है। ये क्या हुआ, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या याद रखना है, यही सिर्फ जिसमें बोलने वाला का बहुत ही सरल है। आप लोग अगर समझिएगा तो ध्यान से समझिए, जिसमें या तो बोलने का बोध हो या तो सुनने का बोध हो, या तो बोलने का बोध हो यानी मैं बोलने वाला, सुनने वाला यानी आप, सुनने का बोध हो, या हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। इन तीनों का बोध हो वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरह से समझ गए। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए तो निजवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय मतलब क्या हुआ, जो सामने हो, जो नज़रों के सामने हो, जो पास में हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वही हुआ निश्चय का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या हुआ, जैसे यह कलम है, यह कलम है जो नज़रों के सामने है। बेसिकली इसमें क्या याद रख सकते हैं, जो नज़रों के सामने हो, जो नज़रों के सामने हो, नज़रों के सामने हो, जो नज़रों के सामने हो मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो वही निजवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे क्या हुआ, जैसे क्या, यह, वो, ये और वे आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है, मतलब कह रहा कि यह मेरा घर है, मतलब कि सामने में वह मेरा घर है, हम बोल रहे हैं वह मेरा घर है। वह जा रहा है, मतलब कोई सामने से जा रहा है, वह जा रहा है। ये फूल बहुत सुंदर है, मतलब कहीं मतलब पास में फूल है, यह फूल बहुत सुंदर है। वे लोग हमारे पड़ोसी है, वे लोग जो जा रहे हैं वे हमारे पड़ोसी है, वे लोग हमारे पड़ोसी है। जैसे क्या हुआ, ये फ़ोन हुआ, जैसे यह फ़ोन हुआ, ये हमारे नज़रों के सामने है तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये अगर फ़ोन हमारे सामने नहीं है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हुआ। इसी को कहते हैं जो नज़रों के सामने हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें यह वाक्य समझिए, निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान या दूरी निकटता का बोध होता है। क्या कहता है, निश्चित ज्ञान या निकटता का बोध हो, मतलब कोई क्या कह रहा है, जो पास हो, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग एक शब्द देख रहे हैं, वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। देख सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ भी वह का प्रयोग हो रहा है और यहाँ भी देखिए वह का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर भी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह का प्रयोग होता है। अब जानते हैं वह का प्रयोग दो सर्वनाम में क्यों होता है, दो सर्वनाम में वह का प्रयोग क्यों होता है। वह का प्रयोग कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, और कभी कभी वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी वह का प्रयोग होता है। हमने क्या बोला था, वो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या, जो नज़रों के सामने हो, 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 जैसे क्या हुआ, वो मेरा दोस्त है, जो हम आंख से देख रहे हैं वो मेरा दोस्त है। वो यह क्या हुआ, वो यही निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वो मेरा दोस्त है जो हमारे सामने है, उसी को हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ जो वह का प्रयोग जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो वह का जो प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, यहाँ क्या होता है कि वो लड़का जो कल आया बहुत ईमानदार है, मतलब कि हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। क्या है, वो लड़का, जो वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वह का प्रयोग जिसको हम लोग देख नहीं सकते, मतलब कि पास्ट के लिए बोल रहा है, कि मतलब कि जो बीत गया भूतकाल के लिए किया जाता है किसी अन्य पर्सन। पुरुषवाचक में किस में प्रयोग किया जाता है, वह का प्रयोग थर्ड पर्सन में, मतलब अन्य पुरुष में। मतलब कि क्या बोल रहा है, वह लड़का, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो लड़का के बारे में, मतलब कि वो लड़का बहुत ईमानदार है, वो लड़का जो सामने नहीं है, जो नज़रों के सामने नहीं है, जो नज़रों के सामने नहीं है, जो नज़रों के
सामने नहीं है, सामने नहीं है, सामने नहीं है, जो नज़रों के सामने नहीं है। जो नज़रों के सामने रहेगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह मेरा दोस्त है, वह मेरा भाई है, वह मेरा पिता है। ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमारे सामने है, जो सामने नहीं है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद करते हैं वह का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। कहाँ कहाँ होता है अच्छी तरह से समझ लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल आसान है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चितता, मतलब कि अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ दो होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ दो होता है, कोई, कुछ और कोई। जहाँ भी कुछ आए, जिस शब्द में, जिस वाक्य में कुछ या कोई आए, वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखिए, जैसे क्या है, कोई आया। अब कौन आया, नहीं आया नहीं पता है, हो सकता है कोई भी आ सकता है, आपका दोस्त, भाई, कोई भी आ सकता है। यहाँ अनिश्चित व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। कोई आया, अब कौन आया पता नहीं है, कोई आया, कोई गया। नदी में कोई तैर रहा है, यहाँ तो किसी व्यक्ति का, अनिश्चित व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते कौन है नहीं है, क्या पता। नदी में कोई तैर रहा है। कुछ का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। मतलब बोल रहा कि कुछ का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। जैसे क्या हुआ, जैसे नदी में कुछ कीड़े मकोड़े मिले, मतलब छोटे जीव जंतुओं के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी में कुछ कीड़े मकोड़े मिले, मक्खी, जो छोटे जीव जंतु होते हैं उसके लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई का प्रयोग पराया सजीव के लिए किया जाता है। कुछ का प्रयोग पराया सजीव के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग हो गया, बड़ा जानवर हो गया, कुछ का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। सजीव के लिए क्या किया जाता है? कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये क्या वो अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आया, ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जहाँ भी कुछ आए या कोई आए, वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये तो और आसान है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है। क्या बोल रहा है? जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हुआ? जैसे जो जागेगा सो पाएगा। जो जागेगा सो पाएगा, मतलब कि क्या कहता है? जो जागेगा वही पाएगा, सो पाएगा। मतलब जिस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है? जो जागेगा सो पाएगा। ये जो सो है, इस वाक्य को जोड़ रहा है। जो जागेगा सो पाएगा, जो जागत है सो पावत है। क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जो है उसकी जो है, इस वाक्य को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी है उसी का भैंस है। वो कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? मतलब क्या है? वो कौन है जो, ये जो है इस वाक्य को यहाँ से जोड़ रहा है। वो कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? जहाँ भी जो आए और सो आए, जो सो, ये संबंध जोड़ा जाता है, वही ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ भी जो आए, जहाँ भी सो आए, वो वहाँ क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे निज या स्वयं का बोध हो। क्या कहता है? जिससे निज या स्वयं, मतलब निजी मामला, खुद, पर्सनल का बोध हो। यहाँ जो है आप निजवाचक सर्वनाम है। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या हुआ? मैं आप ही लिखूँगा, मतलब बोल रहा है मैं खुद ही काम करूँ, मैं आप ही लिखूँगा। उसी तरह बोल रहा है आपके जगह, मतलब अपने आप के लिए बोध हो। जहाँ भी आप या स्वयं या खुद के लिए बोध हो, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आप ही लिखूँगा, मतलब मैं खुद ही लिखूँगा। मतलब ये क्या हुआ? मैं आप ही लिखूँगा मतलब क्या हुआ? मैं खुद ही लिखूँगा, मैं अपना काम आप ही कर लूँगा।
ये मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब बोल रहा मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। आप अपना काम आप ही कर लो, मतलब बोल रहा है आप अपना काम खुद से ही कर लो। आप जो है वो आप जो है अपने लिए प्रयोग किया जाता है, आपके लिए नहीं, मतलब आप जो है अपने लिए प्रयोग, इसी आपको स्वयं या खुद भी बोलते हैं। इस तरह से वाक्य निजवाचक सर्वनाम में आता है। निजवाचक सर्वनाम में सिर्फ इतना ही याद रखिए, जहाँ भी आप आए, स्वयं आए, खुद, निजी, पर्सनल का जहाँ भी बोध हो वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा। निजवाचक सर्वनाम बहुत ही सरल है। अब क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब क्या कहता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मतलब क्या है, कौन और क्या दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या, कौन और क्या दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या हुआ, कौन आया था, कौन गया था, कौन आया था, कौन गया, क्या हुआ, कौन आ रहा है। इसमें सिर्फ आप लोगों को प्रश्न पूछेगा, जहाँ भी प्रश्न का बोध होगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा दीजिएगा। सर्वनाम तो यहाँ कंप्लीट हो गया। हम लोग देख लेते हैं अभी तक क्या क्या पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या बताया, जहाँ भी सुनने का बोध हो, जहाँ भी सुनने का बोध हो या ये सुनने का बोध हो, बोलने का बोध हो, या जिसके बारे में बोल रहे उसका पता चले, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, तू, वो, हमारी, हमारे, ये क्या हुआ, हम, हमने, मैंने, ये सभी शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बेसिकली दो ही ज़्यादा प्रयोग होता है, यह वह, जो नज़रों के सामने है। जैसे ये क्या हुआ, यह रिमोट है, मतलब यह रिमोट है, ये मेरा सामने है, यही निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह रिमोट है, वह जा रहा है, जो आँख के सामने है उसी को कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, मतलब यहाँ हम लोग पता नहीं कर सकते कौन है, और निश्चित व्यक्ति का ज्ञान होता है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कुछ लोग नदी में तैर रहे हैं, कुछ लोग नदी में तैर रहे हैं, इस तरह का वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ता है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ भी अपने आप के लिए स्वयं का खुद का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, मैं अपना काम खुद से कर लूँगा, इस तरह का जहाँ भी वाक्य है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, बेसिकली इसमें प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे सर्वनाम समझ गए। सर्वनाम के छवो प्रकार, छवो भेद को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं आप लोगों को। सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है, मतलब बोल रहा है सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है। हमने क्या पढ़ा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही तो सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ये क्या है, सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों, सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। अब सही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम है। हिंदी में कितने मूल सर्वनाम है। हमने क्या पढ़ा था, हिंदी में कितने मूल सर्वनाम है, 11 मूल सर्वनाम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से पीछे पढ़ के आया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
ये बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 100 क्वेश्चन रहता है। मार्क्स के कितने 50 ही रहता है, लेकिन 100 क्वेश्चन रहता है। लगभग 60% व्याकरण से पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में ये जो कौन है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ भी कौन और क्या आए, जहाँ भी कौन और क्या जहाँ भी आए, ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक होगा। जहाँ भी कौन आए, क्या आए, ये सब क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कौन आया, क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम का क्या है? सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए क्या? मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, ये सब क्या हुआ? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ये सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ये तो देश का नाम हुआ। देश का नाम सर्वनाम नहीं है। ये क्या हुआ? ये संज्ञा हुआ। ये संज्ञा का भेद है। संज्ञा में कौन सा संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जितने भी देश का नाम है वे सभी व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितने भी देश का नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन की हुआ, ऑप्शन सी क्या है? हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, ये सब क्या हुआ? ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? कहता कि सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? ऑप्शन ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये तो भेद है सर्वनाम का। क्या है? ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी सर्वनाम का भेद है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ये दोनों ये भी है, ये भी सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन डी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सर्वनाम का भेद नहीं। ये किसका भेद है? ये संज्ञा के प्रकार है। किसका? ये संज्ञा के प्रकार है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? ये जो ऑप्शन ए बी क्या है? मैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक में फर्स्ट पर्सन है। तू, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्या हुआ? आप, तू और आप, ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन का उदाहरण हुआ, यानी मध्यम पुरुष का उदाहरण है। यानी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो श्वेत है, श्वेत पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन क्या हुआ? यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह, कुछ, इनमें से कोई नहीं। ये जो यह और वह है, यह और वह दोनों है। मतलब क्या पूछा है हम लोग का? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? ये जो यह है और वो है, ये दोनों है। ये जो कुछ जो है, ये जो कुछ है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं हुआ। ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। ये जो कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? इसमें क्या पूछा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए क्या हुआ? कोई। ऑप्शन क्या है? कोई, वो, यह, इनमें से कोई नहीं। अनिश्चयवाचक का उदाहरण कौन हुआ? ये कोई। ऑप्शन ए सही होगा। यह, वह किसका उदाहरण है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। और निश्चयवाचक उदाहरण का कौन हुआ? कोई। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? बोल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन नहीं है? कौन, क्या, ये दोनों तो है।
कौन और क्या ये दोनों तो है। ऑप्शन सी क्या, यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। ये क्या हुआ, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या हुआ, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम के क्या कहता है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, मतलब बोल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। संबंध, जो और सो ये दोनों है, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द के वाक्य को जोड़ता है, एक शब्द जो है दूसरे वाक्य को जोड़ता है। जो जागत है सो पावत है, जो सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त। तो दोनों सही है, जो सो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्या कहता है, कौन सा निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निजवाचक, मैं आप पढ़ता रहूँगा, मैं आप पढ़ता रहूँगा, मैं आप खेलता रहूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आप 8 घंटे प्रतिदिन परिश्रम करूँगा। एक शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप है, यहाँ भी स्वयं का बोध हो रहा है, यहाँ भी स्वयं का बोध हो रहा है, यहाँ भी खुद अपने आप का बोध हो रहा है। ये तीनों सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो सी जो है, सी मैं पढ़ना चाहता हूँ, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। बोल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम दो ही होता है, कौन और क्या। कौन और क्या दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, वो कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। सर्वनाम है, इसमें बोल रहा है कि वह कौन है जो भाषण दे रहा है। इसमें कौन सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। यही है, जहाँ भी जो आए, जहाँ भी हमने क्या बताया था, जहाँ भी जो आए और जहाँ भी सो आए, वहाँ क्या आ जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ भी जो आए, जहाँ भी सो आए, आप लोग आँख मुंद करके संबंधवाचक सर्वनाम पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यहीं तक होता है सर्वनाम का एंड। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, सर्वनाम क्या है एवं उनके प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।